हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का 7वां लेक्चर लेने वाले हैं और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं और इन सब का एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से। अब वहाँ जाके सारे के सारे टॉपिक्स जो है उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइज वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था और गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था। ठीक है, तो स्पर्म एंड एग्स क्या है? गैमेट्स है। तो गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है और फ्यूजन होके क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पूरे प्रोसेस का एक सीरीज चलता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि क्या लीड करती है? द फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो लीड करती है और इसके रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा? जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप कि हम क्या बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, उसको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक पूरा का पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, जो कि लीड क्या करता है? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, और जिससे हमें क्या मिलेगा? जायगोट मिलेगा। ओके, सो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। ह्यूमन के अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये होता कहाँ पे है भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल का, उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट यानी एग, दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है और ये प्रोसेस ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब में होगा। देखो क्या होता है? स्पर्म सेल अटेम्प्टिंग टू पेंट्रेट एन एग ओवम टू फर्टिलाइट इट। ठीक है, स्पर्म यहाँ से एग तक पहुँच रहे हैं और एग की जो एग को पेंट्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एग तक पहुँचने के लिए भी स्पर्म को कई प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है। बहुत सारे इवेंट्स हैं होते हैं जब एग स्पर्म जो है वो यहाँ एग तक पहुँचता है। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्म ने रिप्रोडक्टिव फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री की। देन स्पर्म ट्रैवल करता है यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से यूट्रस से होते हुए ये जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जा रहा है हमारे सेकेंडरी oocyte यानी एग तक बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही है। ये फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, और ओवरी से सेकेंडरी oocyte जो है वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। और जब ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte या एग जिसको हम बोल रहे हैं वो ओविडक्ट में यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओके, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आ गया सेकेंडरी oocyte या एग आ गया, अब इससे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब में हुआ। ओके, सो फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं, वो एक सीरीज होती है। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। स्पर्म ने जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री की, उसके बाद में स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसमें क्या प्रोसेस होगा? कैपेसिटेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, कैपेसिटेशन मतलब यहाँ पे जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म ने एंट्री की है उस टाइम उनका जो मोमेंट है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन उसके बाद में कैपेसिटेशन यानी स्पर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उनका जो मोमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और देन सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होता है?
वो होता है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्पर्म है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एग जहाँ पे है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट है लेकिन स्पर्म को यूट्रस में स्पर्म प्रेजेंट है, वहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई एग कहाँ पे है। तो कुछ केमिकल्स मान सकते हो, कुछ ऐसे रिलीज होते हैं, जैसे कि एग के पास में फर्टिलाइजिन होता है, और इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे स्लाइड में देखेंगे। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं, एग के पास में होते हैं, सिर्फ एग के पास में होंगे और वो स्पर्म को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और स्पर्म इसी वजह से वहाँ पे उस डायरेक्शन में एग की साइड में चला जाएगा। ठीक है। देन थर्ड जो है, स्पर्म जब एग के पास में पहुंच जाएगा तो स्पर्म उस एग से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। देन स्पर्म जो ओवम का जो मेम्ब्रेन है उससे बाइंड कर लेगा, और देन वहाँ पे एक कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, और कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद में सिनगैमे होगा। सिनगैमे का मतलब यहाँ पे होता है जो एग और जो स्पर्म है उसके न्यूक्ली का फ्यूज़न हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमे बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता, फर्टिलाइजेशन जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इनका एक सीरीज है, सारा का सारा किसमें इन्वॉल्व है, फर्टिलाइजेशन में। जब से एंट्री किया स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ से लेके जब वहाँ पे उसने सिनगैमे किया यानी एग से फ्यूज़न किया प्रोन्यूक्ली से, वहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सो गाइज ये है एग, और एग के बाहर भी क्या होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होती है। इसके अलावा ये वाली सेल्स आप देख रहे हैं, ये है कोरोना रेडिएटा की सेल्स। इसके अलावा इसके अंदर की साइड में एक जोना पेलोसिडा होता है। ओके। और इसके अंदर की साइड में क्या होता है भाई, ये स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये है प्री विटेलाइन स्पेस, और ये है एग की सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जोना पेलोसिडा और एग की मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको हम पेरीविटेलाइन स्पेस बोल रहे हैं। ओके। जो फीमेल प्रोन्यूक्ली है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, और मेल प्रोन्यूक्ली है वो भी हैप्लॉइड है। लेकिन मेल प्रोन्यूक्ली को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी रिएक्शन से या फिर बहुत सारे इवेंट से गुजरना पड़ता है कि वो पूरे एग के अंदर एंटर कर गया और वहाँ पे जाके जो प्रोन्यूक्ली है एग का उससे फ्यूज़ कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले उसको कोरोना रेडिएटा को भी भाई क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करने के लिए भी कुछ स्पर्म लाइसिन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको क्रॉस करने के लिए। ओके। स्पर्म लाइसिन भी कोरोना रेडिएटा के लिए अलग होगा, जोना पेलोसिडा को भी क्रॉस करने के लिए स्पर्म लाइसिन अलग होगा। इस तरह से कई केमिकल्स या फिर ऐसे स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये इसको जोना पेलोसिडा को क्रॉस करते हुए एग के अंदर एंटर करता है। सो सबसे पहले क्या करेगा, स्पर्म जो है वो ये बाहर का जो एग का बाहर का लेयर है कोरोना रेडिएटा, इसको क्रॉस करेगा, और उसके बाद में जोना पेलोसिडा को क्रॉस करेगा, और उसके बाद में ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और फिर इसके अंदर इसको क्रॉस करके अंदर की साइड में चला जाएगा। ठीक है। वहाँ जाके इसका फ्यूज़न हो जाएगा। तो डे फर्स्ट पे क्या हुआ गाइस, डे फर्स्ट पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी मेल प्रोन्यूक्ली और फीमेल प्रोन्यूक्ली क्या हो गया, फ्यूजन हो गया दोनों का। तो फ्यूजन होके क्या बनता है, जायगोट बनता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जायगोट कैसा होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, यानी 46 क्रोमोसोम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके। देन ये इसके अंदर, इस जायगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज यानी वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि जायगोट एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल से क्या हो जाएगा, उसमें डिवीजन होके फर्स्ट क्लीवेज होगा, 2 सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी, फिर 8 सेल स्टेज आ जाएगी। ठीक है। और जो 8 सेल स्टेज है उसको हम अनकॉम्पैक्टेड मोरोला बोल देते हैं। देन वो कॉम्पैक्टेड मोरोला में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ टाइम बाद। उसके बाद में डे 5 पे अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यानी डिवीजन होते होते जैसे ही 16 सेल से अबाउ जाने लगेगा, और ये जो
मोरूला बना था, तो उसकी कुछ सेल कैसे हो जाएगी, इस तरह से अरेंज हो जाएगी बाहर की साइड में, और कुछ सेल ऐसे एक साइड में जाके अरेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और ये वाली सेल्स जो है इसको बोल देते हैं आईसीएम। ठीक है, आईसीएम का मतलब हो गया इनर सेल मास। तो ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, देन फिर लेट ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और इसके अंदर जो मैंने अभी बनाया था ट्रोपोब्लास्ट और ये इनर सेल मास, ठीक है, ये इस तरह से आप समझ लेना। तो इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम ब्लास्टोसील बोल देते हैं। ओके, और ये जो आईसीएम वाला पार्ट है यही आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ब्लास्टुला बना है गाइस, ठीक है, ये ब्लास्टुला जो बना है इस तरह से, ये जाके यूट्रस की जो वॉल है वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये यूट्रस की वॉल में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और इसी टाइम क्या होता है, प्रेगनेंसी शो होती है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है डे फर्स्ट पे। ओके, ये जो डे फर्स्ट पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, जायगोट बना है, इस टाइम प्रेगनेंसी शो नहीं होगी। और प्रेगनेंसी शो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब यूरिन के साथ में जो भी कुछ केमिकल्स या फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और डे फर्स्ट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हार्मोन्स कब रिलीज होंगे फीमेल के अंदर, जब ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और तभी आगे जाके वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। उससे पहले हम उसको एम्ब्रियो नहीं बोल रहे हैं। ओके, और उसके बाद में फीमेल की बॉडी से कुछ हार्मोन क्या होता है, रिलीज होते हैं, और वो यूरिन में आते हैं, और यूरिन टेस्ट से हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी समथिंग फर्टिलाइजेशन के 8-9 दिन के बाद में हमें ये पता चलता है कि प्रेग्नेंट है कोई वुमेन। ओके, इससे पहले हमें पता नहीं चलता है। सो इसमें पूरा का पूरा स्टेप्स जो है वो मेंशन करा हुआ है गाइस, वन बाय वन करके। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एग लीव करेगा ओवरी को और एंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। जैसे कि ये ओवरी है, ओवरी से एग ने लीव करा और फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर दिया, और इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एग आ गया है, और यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा एग में और यूनाइट कर लेगा न्यूक्लियस के साथ में। यानी कि यहाँ पे मेल का प्रोन्यूक्ली फीमेल के फीमेल मेल गैमेट का प्रोन्यूक्ली फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्ली से फ्यूजन कर जाएगा। अब हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है थर्ड स्टेप में, और वो डिवाइड करेगा। ठीक है, और उसके बाद में वो डिवाइड करते करते क्लीवेज होता जाएगा उसमें, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, इस तरह से लास्ट में हमारे पास में बनेगा ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जो है वो अटैच हो जाएगा यूट्रस के वॉल से, और यानी कि यूट्रस के वॉल से जब ब्लास्टुला अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी प्रेगनेंसी शो होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि यूरिन में आते हैं, और यूरिन टेस्ट से पता चलता है कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है। आई होप पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आया होगा डायग्राम के थ्रू। अभी नेक्स्ट स्लाइड के साथ में मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होता है भाई, सबसे पहले होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन यानी कि जो स्पर्म एंटर करा है उसकी स्पीड जो है वो स्लो थी तो वो हाई हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी, और स्पर्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एग की साइड में अपना जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कर देगा। देन कीमो अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो एग जहाँ पे है वहीं पे जाए, तो इसके लिए कुछ केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कीमो अट्रैक्शन होता है जो कि स्पर्म और एग दोनों के पास में होते हैं, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड जो है वो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा, यानी कि ओवा या फिर एग के साथ में स्पर्म जो है वो बाइंड होता है। देन उसके बाद में ओवम की मेम्ब्रेन के साथ में स्पर्म बाइंड होगा, और देन एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में। एंड देन क्या होता है, सिनगेमे का प्रोसेस होता है। सिनगेमे यानी कि मेल गैमेट
से फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्ली का फ्यूजन हो जाएगा। देन लास्ट में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब जो ब्लास्टुला बना था वो यूट्रस में की वॉल के पास में जाके, यूट्रस की वॉल के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। सो कैपेसिटेशन में क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म हुआ, यानी स्पर्म का एक्टिवेशन हो गया। और ये कहाँ पे होता है, ये यूट्रस में ही होता है कि स्पर्म ने एंटर किया यूट्रस में, वहीं पे ये स्पर्म का एक्टिवेशन होता है। और इसमें होता क्या है भाई, इस प्रोसेस को होने के लिए, यानी स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए, कैपेसिटेशन के लिए टाइम कितना लगता है, 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। देन इस प्रोसेस में क्या होगा, स्लो अंडुलेटिंग मूवमेंट से फास्ट विप्लिश मूवमेंट हो जाएगा स्पर्म का। ठीक है, जो स्पर्म का स्लो अंडुलेटिंग मूवमेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा फास्ट विप्लिश मूवमेंट में। ओके, देन होता है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि ये होता है स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ गाइस, कि मान लो ये कोई ह्यूमन का स्पर्म है और ये ह्यूमन का एग है, तो अगर ह्यूमन का स्पर्म ने ही एंटर किया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वही एग तक पहुंच पाएगा। अगर किसी और स्पीसीज के स्पर्म ने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर लिया तो वो एग की साइड में अट्रैक्ट नहीं होगा। यही होता है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ओके, और दैट्स वाई क्या नहीं होता कि मान लो कोई और स्पीसीज है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगी। कोई और स्पीसीज का जो स्पर्म एंटर कर गया वो फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल है वहाँ उस एग से क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो फीमेल गैमेट के पास में क्या होता है, फर्टिलाइजिन होते हैं, और मेल गैमेट के पास में एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल की अगर बात करें तो ओवुलेशन होता है 14th डे। तो लगभग 10 से 17 दिन के बीच में पीरियड टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद में कितने 10 से 17वें दिन के बीच में फर्टाइल पीरियड का मोस्ट चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि जो ओवुलेशन होता है वो 14th डे होता है। ओके, 14th डे मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी से रिलीज हो रहा है एग ओविडक्ट में, वो कब होता है, वो 14th डे होता है। और इसलिए मान के चलते हैं कि 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म ऑफ टू ओवा, तो जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा कि स्पर्म के पास में क्या होता है, स्पर्म लाइसिन होते हैं। और कोरोना रेडिएटा को उसको अगर क्रॉस करना है तो उसके पास में क्या है, कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट है, जिसको हम शॉर्ट में CPE बोल देते हैं, जो कि हेल्प करेगा कोरोना रेडिएटा जो सेल से प्रेजेंट है उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे एक लेयर होती है हाइड्रोलाइज, इस तरह से कुछ लेयर थी, हमने देखा था। तो उसको क्रॉस करने के लिए हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं, और जोना पेलोसिडा को क्रॉस करने के लिए जोना लाइसिन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के पास में। ठीक है, तो इस वजह से जो स्पर्म जो है वो उसको क्रॉस कर पाएगा पूरी बाहर की जितनी भी लेयर है, और एग मेम्ब्रेन तक वो पहुँच पाएगा। तो स्पर्म विल बाइंड टू जोना, जोना से क्या हो जाता है, स्पर्म बाइंड हो जाता है। इन्फ्लक्स ऑफ Na++, जैसे ही स्पर्म जोना से क्या हुआ, बाइंड हुआ, तो सोडियम आयन जो है वो इन्फ्लक्स होंगे, बाहर की साइड में आएंगे, और जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। यानी कि एक स्पर्म जब जोना पेलोसिडा से अटैच कर गया, बाइंड हो गया, तो बाकी के स्पर्म के लिए जो जोना पेलोसिडा जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, किसी और स्पर्म के साथ में अब वो क्या नहीं करेगी, बाइंड नहीं करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है कि इसमें क्या होगा कि स्पर्म बाइंड करेगा जोना से, और सोडियम प्लस आयन जो है वो बाहर आएंगे, और मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और डीपोलराइज्ड का मतलब कि ये जो जोना पेलोसिडा है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, अब कोई और स्पर्म आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्पर्म ने बाइंड कर लिया जोना पेलोसिडा से, लेकिन यहाँ पे जो ऊ साइड का मेम्ब्रेन है, अब स्पर्म बाइंड करेगा ऊ साइड के मेम्ब्रेन से, क्योंकि हमारे पास में है अभी तक सेकेंडरी ऊ साइड, अभी तक वो आगे डिवाइड हुआ नहीं है और उसने ओवम बनाया नहीं है। तो हमारे पास में फाइनली क्या है, सेकेंडरी ऊ साइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग एक्टिवेशन हो जाएगा। जैसे ही ऊ साइड, सेकेंडरी ऊ साइड की मेम्ब्रेन से एग ने क्या किया, बाइंड किया, तो एग एक्टिवेशन हो जाएगा। एग एक्टिवेशन के लिए जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वो तो ऑफ हो जाएंगे, और जो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वो ऑन हो जाएंगे। और मियोसिस सेकंड का जो प्रोसेस बीच में रुका हुआ था गाइस, वो आगे फर्दर स्टार्ट हो जाएगा। और मियोसिस सेकंड का प्रोसेस रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ है, ये किसको पता है, जिसने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा था भाई, ठीक है। oogenesis में हमने देखा था कि मियोसिस सेकंड की स्टेज पे आके सेकेंडरी oocyte में ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस वापस कब स्टार्ट होता है, जब सेकेंडरी oocyte का जो मेम्ब्रेन है वो स्पर्म से अटैच होता है, ठीक है। तो म्यूसिस सेकंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, और सेकेंडरी जो oocyte है वो डिवाइड होगा, एक तो ओवम बना लेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बना लेगा। ओवम तो होता है बहुत बड़ा भाई, सेकंड पोलर बॉडी होता है छोटा सा। तो छोटा सा है तो इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत कम आता है, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो ओवम में चला जाता है, ठीक है। तो अब जाके बना है हमारा ओवम, यानी एक फीमेल गेमेट। अभी तक हमारे पास में एक फीमेल गेमेट नहीं था, एक सेकेंडरी oocyte था, सिर्फ एक एग था, ठीक है। अब ये जो ओवम बना है गाइस, ठीक है, अब ये ओवम है और ये है स्पर्म, ठीक है। ये यहाँ पे एंटर करके ये इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके बना लेगा एक सिंगल सेल, जिसको हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। ये जायगोट बना लेगा, ये दोनों है हैप्लॉइड और ये हो जाएगा डिप्लॉइड। यानी इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, और जायगोट में हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स, यानी डिप्लॉइड हो जाएगा, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम तो ओवम यानी फीमेल के आ जाएंगे, और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल के आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं थोड़ा। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होता है। क्या मतलब हुआ भाई, ये जो एग है, ठीक है, इसके अंदर की साइड में कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड पॉलीस्पर्मी होगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। पहले हमने क्या देख लिया, जब जोना से अटैच हुआ था स्पर्म तब फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो रहा था, अब होगा स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये आ जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, यानी सेल फटती है और ये बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होगा, कैल्शियम आयन जो है वो भी बाहर आएंगे। और इसको कॉर्टिकल रिएक्शन को यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाया हुआ है गाइज, डिटेल में एक एक पॉइंट का आगे आने वाली स्लाइड में आपको नोट्स मिलेगा। ये अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और डिटेल में अगर आपको ज़्यादा लिखना होता है तो आप वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सिनगेमी का। सिनगेमिक में क्या हुआ कि जो फीमेल स्पर्म, फीमेल गेमेट है और जो मेल गेमेट है, उनका जो न्यूक्लियस है यानी प्रोन्यूक्ली है, उनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोन्यूक्ली, सी को क्या बोल रहा है, सिनगेमी बोल रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन कब होगा, जब जायगोट, इसके बीच में भी जायगोट बना है, इसमें क्लीवेज होगा, और 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, 16 सेल स्टेज बनेगा। तो फाइनली ब्लास्टूला जब बन गया, और ब्लास्टूला का इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस की वॉल के पास में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो ब्लास्टूला अटैच हो जाएगी वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। सो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन किसी को अगर डिटेल में नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जैसे कि कैपेसिटेशन
की प्रोसेस मैंने बताई थी वो सारा का सारा आ जाएगा एक्रोसोमल रिएक्शन में, ठीक है, कि स्पर्म लाइसिन वगैरह प्रेजेंट है एक्रोसोम के पास में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो नोट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बताया था। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द oocyte shows कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। जो oocyte है उसके साथ उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ में जब हमारा स्पर्म जो है अटैच हो गया था, बाइंड हो गया था, उसके बाद में ये कॉर्टिकल रिएक्शन शो कर रहा है। गाइस थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा मुश्किल से ही रिकॉर्ड हो पा रहा है, तो कई दिन हो गए गला खराब होते हुए, तो थोड़ा सा वॉइस का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, वॉइस जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए और आपको लगातार वीडियो जो है अलग अलग टॉपिक पे मिलते रहे और आपकी हेल्प होती रहे, ठीक है। सो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं उस साइड के अंदर, विच फ्यूजेज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होंगे। देन कॉर्टिकल एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे, और वो रिलीज कहाँ पे होंगे, जोना पेलोसोडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले प्लेस में, जिसको हम पैराविटेलाइन प्लेस बोल रहे थे, वहां पे ये कॉर्टिकल एंजाइम क्या होंगे, रिलीज होंगे। So the zona pellucida is hardened by the cortical enzyme that prevent polyspermy. तो ये जो कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज हुए हैं इसकी वजह से क्या होगा, जोना पेलोसोडा जो है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और प्रिवेंट करेगी पॉलीस्पर्मी को, यानी कि वो इतनी हार्ड हो गई कि अब कोई और स्पर्म आके उससे बाइंड नहीं हो पाएगा। देन है कैरियोगेमी, जो कि सिनगेमी में हमने पढ़ा था वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आफ्टर द एंटर ऑफ द स्पर्म द सस्पेंडेड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड बाय द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और जो हैप्लॉइड ओवम है वो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte के डिवीजन से, और सेकेंड पॉलर बॉडी बन जाएगा। और द स्पर्म कंटेनिंग द न्यूक्लियस डिटेच फ्रॉम द एंटायर स्पर्म एंड इज नोन एज मेल प्रोन्यूक्ली, द टेल एंड द सेकेंड पॉलर बॉडी डीजनरेट, जो स्पर्म है उसका टेल और जो सेकेंड पॉलर बॉडी बनी थी वो दोनों डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है ओवम का उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्ली बोलते हैं। जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसको हम स्पर्म प्रोन्यूक्ली बोल देते हैं, और दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्ली क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डीजनरेट हो जाएगी। द फ्यूजन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। देखो हमने क्या देखा था, सिनगेमी देखा था, और यहाँ हम देख रहे हैं कैरियोगेमी। सिनगेमी में क्या हुआ था कि भाई दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्लियस ने फ्यूजन कर लिया, लेकिन जब फ्यूजन करते हैं तब क्या होता है, क्रोमोजोम्स भी क्या कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रोन्यूक्ली है ये है, तो दोनों का जो क्रोमोसोम्स है वो भी तो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो इस तरह से मेल और फीमेल दोनों में जो क्रोमोसोम्स हैं वो फ्यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कैरियोगेमी बोल देते हैं। द ओवम इज नाउ फर्टिलाइज्ड एंड इज नॉन एज ए जाइगोट। जब फीमेल और मेल दोनों के क्रोमोसोम फ्यूज कर जाते हैं तो अब फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास में है, और अब इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जब एग एक्टिवेशन होता है उस टाइम में क्या हुआ, स्पर्म जो है मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर कर देंगे जायगोट के, और प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो लास्ट में क्या होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि डिवाइड होके क्या हो जाता है भाई, जायगोट जो है वो उसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज होते होते 2 4 सेल स्टेज एंड वो सारे के सारे स्टार्ट होता है, ब्लास्टुला बनता है, और उसके बाद में वो यूट्रस तक जाता है ट्रेवल करके, और वहाँ पे अटैच हो जाता है यूट्रस की बोल से, और वहाँ पे हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देन डेवलप होता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है, और एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस से अटैच हो जाता है, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन बोल देते हैं। और देन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा वो सब
आप अगर अभी बीएससी तक आए हैं तो श्योरली सबको पता होगा भाई, जो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल वाला Y क्रोमोसोम है, जब ये फीमेल के X क्रोमोसोम से अटैच करेगा, ठीक है, तो वो मेल बेबी बना लेगा, यानी कि तब होगा बॉय। और जब एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अटैच करेगा तो वो गर्ल बनेगा। तो यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ए न्यू सेल इज फॉर्म्ड व्हेन टू गैमेट्स स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टुगेदर। इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग दिस अनबायस्ड इवेंट ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड from both the parent to their child and the gender of the child is determined। सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और वो चाइल्ड का सेक्स भी डिटरमाइन करती है। फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि फादर का जो मेल गैमेट है वही सेक्स डिटरमाइन करता है। स्पर्म कैरीज ए वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है तो बॉय होगा, अगर स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है तो चाइल्ड जो है वो गर्ल होगी। यही सेक्स डिटर्मिनेशन है और इतना ज़्यादा कुछ महाभारत वाला काम नहीं है ना। तो आई होप सबको यार समझ में आया होगा, और यहाँ तक अगर कोई बना रहा है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि गला मेरा बहुत ख़राब था। आवाज़ को टॉलरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। और इस सीरीज में 1-2 टॉपिक और बचे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे। सो चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।